वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और यकीनन अब जो है, अब जो सेगमेंट होने चला है, यकीनन आपने कॉल्स पे कॉल्स और कॉल्स पे कॉल्स करनी है। और मेरा वादा रहा कि मैंने अपने गेस्ट को जो हमारे साथ मौजूद होते हैं उनको रोक के आपकी कॉल ज़रूर लेनी है, ये मेरा वादा रहा है। अच्छा जी, टीवी स्क्रीन पे आपके जो है ना वो हमारे लाइव शो के नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारे दूसरे सेगमेंट में मौजूद होते हैं उनसे हम किसी ना किसी बीमारी के टॉपिक पे हम उनसे बात करते हैं। और अगर आप भी अपनी बीमारी या अपना कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। और लाइव कॉल अगर नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा इंगेज होता है अगर नंबर, तो शो के बाद जो हमारे साथ मौजूद होते हैं हकीम साहब, उनके नंबर लाइव आपको स्क्रीन पे नज़र आते रहते हैं, बार बार वो नोट कर लें और शो के 1 घंटे बाद उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा आप जी, कैसे? हमारे पास कुछ पैगामात मौसूल हुए हैं कि इन चीज़ों पे लाजमी बात करनी है, तो मैं 2-3 चीज़ें आपको पहले बताती हूँ ताकि उस पर हम कर लें, फिर आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे। ठीक जी है। जी। एक तो बांझपन, दूसरा जो है मोटापा, जो कि हर बंदे का मसला, ब्लड जी जी। प्रेशर का मसला, पित्ते की पथरी, गुर्दे का फेल होना, और जो है अमराज जिगर यानी कि हेपेटाइटिस A B C D E जितने भी है, आगे तक चले जाए। अच्छा जी, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं, जैसे थोड़ा टाइम बीच में मिलता रहेगा तो जी फिर जी। जो बाकी हमें लोगों ने पूछा सवाल, उनके बारे में उनकी तरफ भी जाएंगे। ठीक जी है जी। यानी एक तो ये है कि जिस तरह हम कोई भी इमारत जो है वो हम जब तैयार करते हैं तो हमेशा से उसमें जो है जो बनाते हुए हम ये सोच रखते हैं हमने वो कौन सी कैटेगरी की तैयार करनी है। उसमें A B C, यानी कि जिस तरह हमारी एक इमारत की बुनियाद है और इसी तरह ही हमारे जिस्म की बुनियाद रखी जाती है। यानी कि हम किस तरह की अग़ज़ियात इस्तेमाल करेंगे जिससे हम तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है जी। अभी इसी तरह के जिस तरह हम एक बिल्डिंग के अंदर तोड़ फोड़ हमेशा चलता रहता है, इंसान के जिस्म के अंदर भी इसी तरह एक तोड़ फोड़ चलता रहता है। लिहाजा सबसे पहले किसी भी बीमारी के ऊपर मैं आज बात करने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारे जिस्म में सबसे पहले जो है कुछ बॉडी के असूल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं कि जी आप अपना जो खाना पीना है वो कुछ साइंसी असूलों के मुताबिक और सबसे पहले जो है नबी वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो साइंसी असूल बाद में जो हैं वो उसके साथ मैच करके वो लोग मुतमिन हुए कि अल्लाह के नबी वसल्लम के जो खाने के तरीके थे, पहनने के तरीके थे, जो ज़िंदगी का लाहे अमल था, वो साइंस तो बाद में ये साबित कर चुकी है उसको, और अल्लाह के नबी वसल्लम से पहले तो ऑलरेडी साबित है ये। जी। तो हम बोलते हैं कि वो तरीक़ाकार हम भी जो बताते हैं तिब यूनानी के अंदर भी जो तरीक़ाकार है वो अल्लाह के फजल करम से ऐसा ही है जैसे नबी वसल्लम की ज़िंदगी थी। ठीक है जी। जी। अच्छा, ऐसे है कि हमारे जिस्म में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके अंदर कुछ अहम चीज़ें हैं, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या वो हमारी ज़िंदगी में उनका जो है दारोमदार है हमारे जिस्म के लिए। इसमें क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, गंधक है, हमारे जिस्म के अंदर इस्तेमाल होती है, फौलाद है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, इसी तरह बहुत सी चीज़ें, प्रोटीन है इंसान जो लेता है अपने जिस्म के अंदर। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिल के ही जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को की रुकावट, कुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी सिस्टम हाई करते हैं, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। एक तो ये कि हमें निहार मुंह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है जी। ठीक है। शुरुआत से ही हम करते हैं ठीक ये है। बात, मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरे मुजरबात में से है, साबित कर चुका हूँ अल्लाह के फजल करम से। मैं फिर से अपने नाजरीन को ये बात बोलूँगा कि आप अगर मेरी बात से मुखालफत करते हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि आप 15 दिन तक हमारा ये डायग्राम जो हम आपको बताने जा रहे जी। हैं अपने जिस्म के ऊपर अप्लाइड करें। आप कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर सुबह नहार मुंह पानी नहीं पियेंगे। अगर पानी पियेंगे तो बिल्कुल रोजे को फॉलो करेंगे, कुछ खा पी के पानी पियेंगे। ठीक है। आप सेब ले लें, खजूर ले लें, कुछ भी लें, बासी रोटी रात की पड़ी होगी वही खा लें, आप पानी के साथ ठीक वो है। ले लें। अव्वल चीज़ ये। सेकंड ये है कि आप जो खाना खाएंगे वो अर्ली मॉर्निंग से मुराद के उठने के आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आपने नाश्ता ज़रूर करना है। अगर आप इससे लेट करते हैं और आप भूख आपको लगी रहती है तो आपके जो जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट वो फैट्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते ठीक। हैं, जिसकी वजह से जो भूखा रहने से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
जितना आप भूखा रहेंगे आप इतने ही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फैट में चेंज होते रहेंगे और मोटापा बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा उठने के बाद जल्दी आप नाश्ता करें, ठीक है जी। दूसरी बात, खाना खाते हुए आप कोशिश करें कि उसके अंदर पानी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं काफ़ी प्रोग्राम में मिसाल दे चुका हूँ कि हम जानवर जो हमारे हैं, जब हम इनको चारा खिलाते हैं तो इनको 7 गिलास पानी का नहीं रखते इनके साथ, यानी कि जब वो अपना खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे बाद ही पानी दिया जाता है। जो हमारे लोग अभी कराची के लोग जो हैं कुर्बानी के मौके के ऊपर अपने जानवरों को देखेंगे कि वो जानवरों का जिंदगी का ये असूल ही नहीं होता है कि इधर वो कुछ चारा खा रहे हैं उधर पानी पी रहे हैं, उधर चारा खा रहे हैं उधर पानी पी रहे हैं। नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर वो उनके सामने रख भी दे, क्योंकि उनकी जिंदगी की आदत ये बनी होती है, वो इस तरह नहीं करते। यानी कि पहले उनको चारा खिला देते हैं, फिर उसके आधे घंटे तक उनको पानी दे देते हैं, क्योंकि पानी का ज्यादा इस्तेमाल जो है खाने के साथ जो खाना लई की शक्ल इख्तियार कर देता है ना, यानी तो उससे आपका मैदा कमजोर हो जाता है। और आप मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर जाने के अंदर बहुत आसानी करते हैं, क्योंकि इंसान के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग, जिगर, क्योंकि दिमाग जो है वो तरावटें दे रहा होता है, दिल जो है वो खुशकियां दे रहा होता है, और जिगर जो है वो चिकनाइयां दे रहा होता है। इसके मरहूने मिन्नत है हमारा स्टॉमिक, मैदा हमारा, इसके मरहूने मिन्नत है। तो अल्लाह ताला ने जो खुद कार निज़ाम बनाया है, या आप, मैं और भी एक मिसाल देता चलूं, जंगल के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे जंगलात के अंदर खाना खवाना जानवर अपना खाने के बाद जाके किसी तालाब, किसी समंदर, किसी जगह दरिया के ऊपर अपना पानी पीते हैं। तो अशरफुल मखलूकात देखें, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। पर आज स्टार्ट में मैंने क्या वादा लिया था, अब मेरे वादे पे मुझे पूरा उतरने दे। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। आवाज लाउड कर देंगे। आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही है। कराची से बात कर रहा हूँ, अतीक अहमद। जी जी, क्या कहेंगे? हकीम साहब से पूछना है, मेरे पैरों के नीचे के तलों में जो है ना थोड़ी सी झनझनाहट सी हो रही है, इसकी क्या वजह है? शुगर तो नहीं है आपको? डायबिटिक पेशेंट है आप? पैरों के तलों में झनझनाहट होती है, इसकी क्या वजह होती है? ब्लड प्रेशर की वजह से या कोई और वजह? शुगर भी है आपको? आपने चेक करवाया अपना? नहीं, शुगर नहीं सर जी। अच्छा, आप वैसे अपना शुगर चेक करवा लीजिएगा। जो जिगर का, आप सुनिएगा मेरा जवाब जी, जो जिगर का मसला होता है ना, जिगर का मसला होता है, इसमें आप ब्लड प्रेशर की वजूहात होती हैं नैरोपैथी के अंदर। हाथ का, पाँव का, पिंडलियों का सुन होना, खास तौर के ऊपर पाँव का और पिंडलियों का सुन होना या इनके अंदर जलन पैदा होना, इंडिकेशन है जिगर की। जिगर के मुतालिक सवाल आया तो इसमें मैं फाइनल करता चलूं, खून का गाढ़ा होना जो होता है वो सबब बन सकता है शुगर के होने का। अच्छा, खून का गाढ़ा होना, ठीक है। क्योंकि जब खून गाढ़ा होगा तो खून के अंदर जो है हम शक्कर और चिकनाई कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड शुगर जो है उसमें गाढ़ा होने की वजह से वो सही तरह से नहीं हो सकता, यानी कि चांसेस हो सकते हैं। एक तो बात ब्लड प्रेशर की आ रही है, ब्लड प्रेशर की वजह से शुगर में जाने के अंदर बहुत आसानी होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने से जो है वो किडनी भी डैमेज होती है। गुर्दे की खराबी की वजह से शुगर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो लिहाजा आप अपने जिगर के ऊपर तवज्जो दें जी। जिगर में जो है आप आयरन की मिकदार को कम करें, ठीक है, पालक वगैरह का तरक करें, सब्जियों की तरफ और फलों की तरफ मतवज्जो हो जाएं आप, ठीक है जी। एहतियातन आप अपना शुगर भी चेक करवाएं, सही है जी। और अभी दो चीजों का इसमें जिक्र आ गया है, एक शुगर का तो एक ब्लड प्रेशर का, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर, इन दोनों से मुराद आ गया जिगर। जिगर के लिए जो हमारे मतलब के अंदर जो सवालात मौसूल हुए हैं, बहुत मल्टीपल सवालात हैं जो हमारे पास आए हुए हैं, तो जो भी कॉलर कॉल करेंगे उनके हिसाब से बीच में जो डिजीज आएगी हम जवाब देते जाएंगे। कॉलर मौजूद है। अच्छा, एक तो बता दूं जी, कॉलर मौजूद है, एक साथ दो जवाब देंगे। आज हकीम साहब ब्रेक में बोलेंगे, आज तुमने बहुत कॉल दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे जी। मुझे हकीम साहब से बात करनी है अपने लिए। सुन रहे हैं वो आपको। वो मेरे को चेक करवाते, शुगर भी मेरे को नहीं है, मगर मैं बीपी हाई रहता है, मेडिसिन खाती हूँ मैं, उससे नॉर्मल रहता है। और मेरे ना अक्सर कोलेस्ट्रॉल मेरा बार्डर वो 2.5 आया, 2.5, और मेरी वजह से बार्डर लाइन का आया है। शुगर क्या बताया आपने? शुगर नहीं है? नहीं,
बीपी रहता है। बीपी होता है। चलें जी, मैं बिल्कुल, ये मेरे पास पहले भी सवाल आ गया, मैं बताता हूँ। और इमरान भाई नोट कर दें जरा, ऊपर आवाज़ थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। मेरा ना बॉर्डर लाइन का है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। देखें जी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना हो या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, ठीक है जी, आपके कल्ब की तरफ इशारा है कि आपका जो है इसके अंदर, अल्लाह नहीं करे, फालिज हो सकता है इंसान को, ठीक है। इससे बहुत एहतियात करना चाहिए। इंसान बहुत सी मेजर डिजीज़ के अंदर इसकी वजह से जा सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, पहले भी जो मोहतरम ने जिससे सवाल किया और जो अभी मोहतरमा ने सवाल किया, वो एक ही जैसा है, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन के ऊपर शुगर का, वो ब्लड प्रेशर का बता रहे हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर का मसला है। तो आप देखें जी, गर्म तर और तर गर्म अग़ज़ायात को ज़्यादा इस्तेमाल करें, और सर्द तर, इसमें वो चीज़ें कौन सी होती हैं, पूरे पाकिस्तान से सुनने वाले जितने भी मेरे नाजरीन हैं और जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो सुनिएगा कि मेरे तीनों नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है। उसके ऊपर हम डाइट प्लान आपको भिजवा सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी जो बीमारी है, आप उसके मुतल्लिक एक पर्चे के ऊपर लिखें, या जो आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो हमें आप व्हाट्सएप के ऊपर भिजवा दें, वहाँ से हम आपको रिप्लाई करेंगे। और मेरे नंबर पे जितनी भी लोगों की कॉल्स आ रही हैं, इनका जवाब दिया जाता है, भले आज के दिन दिया जाए या कल दिया जाए, लेकिन इनसे रब्ता ज़रूर किया जाता है, ठीक है जी। और प्रोग्राम के 1-1.5 घंटे के बाद हम जो है एक एक कॉलर जिसकी कॉल आई होती है, हम उसका जवाब देना शुरू कर सकते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से जहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, वो हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी कॉल भी ले लें, कॉल भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अकरम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? ये 3 साल से पूछना था कि मेरे ना पेट बहुत बड़ा हुआ है, तो इसके लिए कोई इलाज चाहिए था। 4 साल उम्र है मेरी, ये पेट जो ना बढ़ गया, बाकी जिसमें मेरा ठीक है, बाकी वजन गिर गया, पेट पेट जो है ना वो बड़ा हुआ, लटका हुआ है आगे। ठीक है जी। अच्छा, एक तो जी आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, LFT, और एक पेशाब का टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल से मुराद जो है वो आप कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवा लें, सादा अल्फाज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाएं। फैटी लीवर का एक चेकअप करवाएं, जिसको हम बोलते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चल जाएगा कि फैटी लीवर है कि नहीं। दूसरा जो है, आप एक यूरिन का टेस्ट करवा लें। नहीं कराची में तो है तो डायरेक्ट ही मतलब के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ, ठीक है। देखें, इसके अंदर जो पेट का फूल जाना है, कब्ज़ होना है, बढ़ जाना है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की मजमुआ हो सकता है। ये जिगर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, अडीमा की तरफ इशारा होता है, पेट का बढ़ना ज़्यादातर जो है वो, यानी कि इस्तस्का, पेट में पानी भरना जो होता है, उसकी काफ़ी वजूहात होती हैं। मैदे और जिगर का ख़राब हो जाना, किडनी का ख़राब हो जाना, या कमज़ोर हो जाना, ठीक है। अच्छा, ऐसे होता है बाज़ुकात के गुर्दा देखने में तो ठीक महसूस हो रहा होता है, लेकिन वो सर्दी में पड़ा होता है, सर्द होता है, उसके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे होते, वो एक्टिव नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक गार्ड अपनी नौकरी के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी आने जाने वाले को चेक नहीं कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह किडनी की पोजीशन हो सकती है। आप जो है ना, ज़्यादातर कुदरती चीज़ों के ऊपर आ जाएं। जैसे मेरे पास पहले ब्लड प्रेशर के सवाल आए हुए हैं, और या ये मेरे मोटापे के जो लोग हैं जिनका पेट बढ़ रहा है या मोटापा हो रहा है, वो लोग भी इस चीज़ को देखें। सबसे पहले वो सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों के अंदर जिन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना मैं बताता हूँ, आलू का इस्तेमाल नहीं करें, बादी वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, गोभी का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है जी, और बैंगन का इस्तेमाल नहीं करें, और फ्रूट्स सब ले सकते हैं, तकरीबन सभी फ्रूट का। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, यानी तो खट्टी चीज़ें खाने से 50% तक प्रॉब्लम आती हैं जिस्म के अंदर, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है। और खट्टा हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते। खट्टी चीज़ें बिल्कुल इनके करीब भी नहीं जाना चाहिए, बहुत कम तादाद में इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग मोटापे के मरीज़ हैं ना, देखें, आपको मैं एक टोटका, क्या एक मुजर्रब तरीका बताता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखें, दूध और हल्दी का इस्तेमाल करें। आजकल ना कच्ची हल्दी आ रही है, मैं आपके प्रोग्राम से निकलूंगा, सामने सब्जी वाला, उससे हल्दी लेके जाऊंगा घर के लिए, वहाँ से मुझे भी भिजवा, मैं आपको भी भिजवा। मैं एक चीज जरूर ये मैं कॉल लेके ये पूछूंगी, ये जो दूध का मसला आया हुआ, ये जो बीमारी आई, ये दूध पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? बहुत से प्रोग्राम में ये बोल चुका हूँ बातें। देखें,
कुछ लोग अगर मेरी बात से मुत्फिक नहीं है तो उनकी अपनी मर्जी है। जी जी। जब मुझसे ये काफी लोगों ने सवाल किया है और मैं जवाब दे रहा हूँ ये बात। देखें, बहुत से जगह पे हर कोई अपनी अपनी बता रहा है। हाँ। मैं अपनी मुजर्रात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, पहले कौन सा आपका दूध साफ आता है? हाँ। अल्लाह तबारक तआला का सबसे बड़ा हमारे ऊपर फजल ये है कि हम इसको गर्म करके पीते हैं, कच्चा नहीं पीते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, boil और करते हैं। ये चीज आपने अक्सर सुना होगा कि गर्म करने से जो है जरासीम मर जाते हैं दूध के। ठीक है। दूसरी बात देखें कि अल्लाह तबारक तआला जब एक देखें एक निज़ाम, समझदार है अल्लाह पाक ने, आपको समझ दी है, सोच दी है कि नमकीन समंदर जो है वो मीठे में नहीं मिक्स हो सकता और मीठे वाला जो है वो नमकीन में नहीं हो सकता। ये अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है। और हम जानवर को देते क्या है? आपने कोई जानवर को कभी दूध दिया कि वो दूध देगा, हम उसको दूध पिलाएंगे तो वो दूध देगा? नहीं। खाता वो कुछ और है। पानी होता है, ग्रीन कलर का चारा लेता है, पूरे इसके चारे के अंदर व्हाइट कलर की कोई चीज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जो है वो आपको साफ शफाफ साफ कलर का दूध अता फरमाता है। ठीक है जी, कॉलर भी लेंगे आप। दूध में फिलहाल कोई मसला नहीं है। अगर किसी को इस चीज का एतराज है वो अपना चेकअप करवा ले, इसके हर तरह से लेबोरेटरी टेस्ट करवा ले इसका, अगर इसका PCSIR करवा ले। अगर इसके अंदर कोई दूध, मैं बोलता हूँ ऐसा जानवर जो बिल्कुल बीमारियों के अंदर मुब्तला है, अगर माँ को एक तरफ ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो जाता है, छाती के अंदर कैंसर हो जाता है, तो वो दूसरे ब्रेस्ट से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, कोई फर्क नहीं होता। इससे बच्चे की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सी मौरूसी बीमारियां चल रही होती हैं लेकिन वो उनके बच्चों में नहीं भी आती हैं। जरूरी नहीं है कि वो आ जाएं। 20% चांस होते हैं आने के। लेकिन दूध का खुदारा ये ऐसे ही प्रोपोगंडा किया जा रहा है, दूध आप इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है। आपको पता है जब कोई ना कोई ऐसा मौका आता है ना, कुर्बानी, बकरा ईद आती है, कुछ आता है, करीब तरीन होता है, कुछ ना कुछ शोशा जरूर होता है, कभी कोई वायरस आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आप दूध पिए, अगर कुछ लोग नहीं पी सकते वो हमें भिजवाएं, हम पियेंगे आपके सामने इंशाल्लाह, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो। मैंने फ्रिज में रखा और भिजाते ही पीऊंगी। बिल्कुल। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अली अहमद। जी जी, क्या कहेंगे? हकीम साहब से बात करनी थी कि मैंने शादी को 7 साल हो गए। दो तीन मरतबा मेरी बीवी को हमल ठहरा था मगर वो ज़ाया होगा 2-3 ढाई महीने, फिर इन्फेक्शन हो गया उसको, फिर मुझे भी इन्फेक्शन होगा। तो वही मैंने रिपोर्टें साइमन की कराई थी तो वो उसमें एरर आ रहा था। वो डॉक्टर स्पम पाउंड जो है वो थोड़े कम आ रहे थे। जी, मैं आपको मार्फोलॉजी है वो 20% आ रही थी और वो थोड़ी वो कम आ रही थी। तो डॉक्टर को, गायने को दिखाया काफ़ी, तो उन्होंने बोला वो जो तेल जो है वो जरासीम की वो जो है टेढ़ी हो गई। तो अभी 7 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही। जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप मैंने वो शुगर की, जिगर की, हेपेटाइटिस बी, सारी वो टेस्टें क्लियर आ रही, अगर वो उसमें जो सेमन की है उसमें एरर आ रहा है अभी। तो ट्रीटमेंट भी कराया वो इन्फेक्शन की वजह से, फिर वो इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। शुगर का वापस पूछना चाहूंगा, शुगर का क्या बोल रहे थे? शुगर या कुछ भी नहीं, हेपेटाइटिस बी या ब्लड प्रेशर कुछ नॉर्मल है। चले जी, सुनिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक मेरे बहुत से प्रोग्राम चल चुके हैं बांझपन के मुतालिक। अल्लाह के फजल करम से मेरा ये 2 कॉलर पहले हैं, आप एक हैं, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। पहले वाले कॉलर्स के लिए मेरा चल रहा था ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, कद्दू का जूस इस्तेमाल करें, गन्ने का रस इस्तेमाल करें, गाजर का जूस इस्तेमाल करें। ठीक है, छोटा गोश्त और उसमें सब्जी मिला के इस्तेमाल किया करें। आप ले सकते हैं नमक का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब सा रखें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मुनासिब रखें। आप ज़रूरी चिकनाइयाँ खाएं जो बुराई चिकनाइयों को जिस्म से बाहर निकाल दे। हम जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, हम 1 माह के अंदर लोगों का बॉर्डर लाइन हो, ट्राइग्लिसराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, HDL में कमी हो, LDL जो है बढ़ा हुआ हो और VLDL जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि वेरी लो लिपोप्रोटीन, वेरी जो है लो के बाद जो है लो लिपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये जितने भी, जी मैं कॉलर लूंगा ये थोड़ा सा करके।
थोड़ी दो बातें करके, तो आप जरूरी चिकनाइयाँ बढ़ाएं, जिसको हम HDL बोलते हैं। आप HDL बढ़ाएंगे तो LDL बाहर निकलेंगी, यानी कि अच्छी गुड चिकनाइयों के बढ़ाने से बुराई चिकनाइयाँ जिस्म से बाहर निकलेंगी। इसके लिए आपको सब्जियों का, जैतून के तेल का, देखें अक्सर लोग मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मैं कोई भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ, अपने तजर्बे से करता हूँ। गुड़ चिकनाइयों को बढ़ाने से बुराई चिकनाइयाँ बाहर जाएंगी। इसके अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो हमारे जिगर के होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। वो बुराई चिकनाइयों को निकाल के जो है वो जिगर में ला के वहाँ से एक्सोक्राइन इनको गुर्दों के थ्रू पेशाब के जरिए जो है इखराज कर देते हैं। देसी घी का भी इस्तेमाल करें, खालिश हो, कोई ब्लू बैंड या कोई किसी कंपनी का खरीदा नहीं ना हो, ठीक, किसी तरह का, मतलब इनका ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल जो हमें मिलता है अक्सर, हम गांव देहात से भी मंगवाते हैं। यहाँ पे भी दही को आप जैसे ही ग्राइंड करेंगे उसके बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप चूल्हे के ऊपर गर्म करें, उसमें कोई बदबू वगैरह नहीं होती है। लोगों को पता नहीं है, शायद ये कॉन्सेप्ट हो गया कि देसी घी में बदबू आएगी, ये होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अगर फ्रेश बनाया जाए आप खुद भूल जाएंगे हर चीज को इंशाल्लाह ताला। जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, सब्जियों के अंदर छोटे गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बड़ा गोश्त, बड़ा मीट बिल्कुल बंद कर दें, अवॉइड करें इससे। दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाय को कम से कम कर दें, बिरयानी का इस्तेमाल खत्म कर दें, और कम से कम इस्तेमाल करें खट्टी चीजों का, ठीक है जी। हाँ जी, चकनाई वाली चीजों, बुराई चकनाई वाली चीजों से मना हो जाएं, अच्छाई सब्जियां इसमें आ जाएंगी। एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये हो गया कि शुगर की बात हो रही थी। शुगर का इलाज मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर बिल्कुल प्रॉपर है। टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, हाद हो, शक्री हो, ज़लाती हो, इसाबी हो, गुद्दी हो, तमाम इकसाम शुगर का गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ, जिसमें मुद्दत पूछी गई थी हमसे, 3 माह के अंदर हम इलाज करते हैं। 3 माह का हमारा ये इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुगर का मनी बैक गारंटी के साथ इलाज करते हैं, ठीक है जी। सेकंड बात, सवाल हमारे पास बांझपन का, जी जी कर लेते हैं आराम से, ठीक है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं आपकी तरफ आती हूँ बगैर टाइम जाया किए। जी। अच्छा वो जी बात यही चल रही थी, हमारे ब्लड प्रेशर के लोगों की बात कुछ हद तक कंप्लीट हो गई है। मुझसे डाइट प्लान भी मंगवा सकते हैं आप, मेरे से मेडिसिन भी आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सहूलत मैंने आपको ये दे दी है कि व्हाट्सअप के ऊपर एक पेज का पेंसिल लें, कॉपी लें, उसके ऊपर आप लिखें अपना मैटर जो भी है, अपनी एज क्या है, उम्र क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ पे मेडिसिन भिजवानी है, रिपोर्ट्स कौन सी आपके पास मौजूद हैं, या अपना मैटर जो है आप वर्बली बयान करें, हम आपसे पूछ लेंगे। हम डायग्नोज तशखीस करने के बाद ही मेडिसिन भिजवाते हैं, ठीक है जी। अच्छा अभी बात आई थी बांझपन की, हैदराबाद से मेरे भाई ने किसी ने कॉल की थी बांझपन की। हम एक तो मैं बांझपन के ऊपर बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ। देखिए हार्मोन्स का कोई, आप मुझे रिपोर्ट्स अपनी भेजें जो आपका, देखें एजोस्पर्मिया का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुमकिन है, मेरे पास प्रूफ हैं, लोगों के किए हुए इलाज हैं और मुजर्रब हैं। अल्लाह के फजल करम से मेरे जो लिखे हुए आपके पास टेलीविज़न के ऊपर आ रहे हैं, कुछ इसमें से आ रहे हैं जिसके ऊपर हम स्पेशलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन चीज़ों के ऊपर जो आपके ऊपर लिखा आ रहा है, इनमें आप देखें तो बांझपन का भी जिक्र मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं चैलेंज से अल्लाह के फजल करम से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, औलादें देने वाला अल्लाह ही की ज़ात है। वो जिसको चाहे बेटियां अता फरमा दे, जिसको चाहे बेटे अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं ऐसा भेजा, ये अल्लाह की सुन्नत है कि मैं पहले इलाज भेजता हूँ फिर उस बीमारी भिजवाता हूँ, ठीक है जी। अपने इंसानों को राह रास्त के ऊपर लाने के लिए अल्लाह भी है, हमें याद आ जाता है बीमारियों में, बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड नंबर पे इलाज अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जितने भी अंबिया थे वो इलाज उनकी सुन्नत है, तो हम सुन्नत समझ के करवाते हैं। तो इसी बिना के ऊपर मैं बोलता हूँ कि एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेटोस्पर्मिया या काउंटिंग कम, पस सेल, हार्मोनल इशू, फॉलिकल, लेडीज के अंदर प्रॉब्लम, हार्मोनल इशू, ठीक है। किसी के अंदर T3, T4, TSH, थायराइड, सेटोस्टेरोन, LH, FSH, TSH, कोई भी प्रॉब्लम,
मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम, यानी कि आपकी सीमेंस एनालिसिस के अंदर किसी भी तरह का, उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी खराबी, बिल्कुल प्रॉपर इलाज है। बेऔलादी की मुद्दत 40 साल तक भी क्यों ना हो, अल्लाह के फजलो करम से हम 60 साल तक की औरत को भी हार्मोन स्टार्ट करवाने से, पीरियड स्टार्ट करवाने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। कि अल्लाह के फजलो करम से आपको जो अक्सर देखा जाता है 50 साल तक की एवरेज के अंदर पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा से शुरू हो जाते हैं, अल्लाह के फजलो करम से हो जाते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से हमारी कुछ मेडिसिन ऐसे बाहर के मुल्कों में भी जाती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में भी जाती हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जाती हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सअप करें, अपने दोनों की मियाँ बीवी की रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सअप करें। बेऔलाद जोड़ों के लिए अल्लाह के फलो करम से ये खुशखबरी है कि जब हर जगह से आपको इस चीज़ का जवाब दे दिया गया हो कि आप बिल्कुल औलाद पैदा नहीं कर सकते और माँ बाप नहीं बन सकते। मेरे बहुत से K21 के ऊपर प्रोग्राम भी मौजूद हैं जिनके अंदर कॉल्स मौजूद हैं कि ऐसे बेऔलाद जोड़े जिनको जदीद मतलब के निज़ाम सिस्टम हमारा जो राइज है पाकिस्तान के अंदर एक तरीक़ाकार, उसमें जवाब दे दिया गया था। और क्योंकि मैं ये बात बरमला बल्कि बड़े वसूख से बोलता हूँ, तिब यूनानी, तिब जदीद, तिब के किसी भी कैटेगरी के अंदर अल्लाह के फजलो करम से बेऔलादी का इलाज मुमकिन है। देखिए एलोपैथिक का जहाँ तक इलाज मुमकिन है वो सबको पता है, उसमें IVF है, टेस्ट ट्यूब है, लेकिन हम जो है उसी बंदे के जो है ऑर्गन्स को रिपेयर करके स्पर्म नील स्पर्म जो होते हैं, जीरो स्पर्म जो होते हैं, एजोस्पर्मिया जो होता है, उसमें कामयाबी हमारी जारी है, कामयाब हो चुके हैं, रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। और अल्लाह के फजल करम से ऐसे अनगिनत जोड़े हैं जो शुगर से निजात पा चुके हैं, कंप्लीट बेऔलादी से निजात पा चुके हैं, जिसमें हमें ऑफरें भी आती हैं, गाड़ियों की भी आती हैं, आई भी हैं, हालिया में भी आई हैं कि जोड़े ने ऑफ़र की है। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ कि हम मेडिसन मनी बैक गारंटी के साथ अगर शुगर की मिसाल के तौर पे देते हैं, हम उसमें शिफा के पैसे नहीं लेते। शिफा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात देती है, तो हम इसको नहीं बेचते। तो लिहाजा अगर कोई ऐसे जोड़े जो अल्लाह तबारक तआला उनको नवाजता है, मेरी मीडिया के ऊपर भी दरख्वास्त है, शुगर से ठीक हो जाते हैं, बेऔलादी से ठीक हो जाते हैं, वो जो हमें गिफ्ट भेजना है वो किसी ऐसे मुस्तहिक को दें। ठीक है ना जी, वो अल्लाह के फलो करम से अल्लाह का दिया सब कुछ है, आप वहाँ पे दें। और हमारे लिए बस ये दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक तआला इन मुआलिजीन के हाथों में शिफा अता फरमाए। जी आप पूछ रही थी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैंने 3 बार सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया, तो अब मुझे लगता है हम अपने जी हमारा आगे ये था, यानी अब पूछ रही थी कि हमारे इलाजों में से जो हो रही थी, जो हमारे पास सवालात हैं, इसमें सवालात एक तो गुर्दा फेलियर के मुतालिक मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ कि गुर्दे की एक मार्च का महीना जो है वो गुर्दे की बीमारियों को याददाश्त के लिए मनाया भी जाता है वर्ल्ड के अंदर। तो गुर्दों में पथरी हो, आपको पता है कि चाइना के अंदर जैसे हम अपने हर इलाज के अंदर मैदा और जिगर की मेडिसिन देते हैं ना, तो मैं एक बात हमेशा से बोलता हूँ कि मैं अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से गुर्दों को जो है वो वाइटल ऑर्गन से कम नहीं समझता हूँ। ठीक है, कॉल ले लें, फिर वो कॉल नाराज ले हो लें, जाएंगे, ले लें, कॉल ले पहले लें। भी 3 बार सलाम जी किया था बिल्कुल मैंने। ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह साहब, ये साजिद हकीम साहब से बात करनी थी। सुन रहे हैं जी, करें बात। अच्छा हकीम साहब, ये थोड़ा सा आप काइंडली बता दें कि ये जो बाल है ना, ये काफी गिर रहे हैं। पहले तो इतने बालों का इशू नहीं था, लेकिन अभी जो है ना, जब भी शावर लेते अच्छे खासे बाल गिर जाते हैं। तो इसके बारे में माशाल्लाह आपके बाल तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जिस तरह ये शाइनी और इतने माशाल्लाह। ये मोहतरम मेरा ऑयल देखिएगा, कर रहे हैं, ये इसके बारे में काइंडली बता दें तो वो हम फिर कर लेंगे। जी ये मेरा रिगेनी हेयर ऑयल है, ठीक है जी। गंजपन का ऐलान, यानी कि मैंने अपनी डीपी के ऊपर पहले तस्वीर लगी हुई थी, अभी जो है वो मैंने चेंज की है। ये मेरा ऑयल है, रिगेनी हेयर ऑयल। मैंने उसमें लिखा कि अगर इस ऑयल से गंजपन ख़त्म नहीं हुआ तो हिकमत छोड़ दूंगा, ये एक हकीम का वादा है। ये देखें जेंट्स के लिए, और ये आपको नज़र आ रहा होगा लेडीज़ के लिए, यकसा मुफीद है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मेरा ऑयल जाता है अल्लाह के फजल करम से। आप किसी भी जगह से लेडीज़ के बालों का कोई प्रॉब्लम हो,
आपको ये डब्बा मेरा दिखाने का मकसद है कि बता दूं कि सामने ही पड़ा हुआ था, आज जो है हमने रख लिया। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर रिगेनी हेयर ऑयल मेरा जाता है। 35 डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। दुबई और सऊदीया के अंदर भी ये मौजूद है, वहाँ से भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं जो इसको ऑयल को आपको दे देंगे। तो रिगेनी हेयर बालों को कुदरती तौर पे ब्लैक करता है, घना और मजबूत करता है, बालों को मोटा करता है। अच्छा, इसका मुसलसल इस्तेमाल बालों को काला करता है। जैसे हम भी अगर इसको मुकम्मल लगातार इस्तेमाल करें तो बाल जो हमारे कुछ सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वो काले हो सकते हैं। आपके बालों की बड़ी तारीफ की जी है। जी, वो क्योंकि अक्सर मुझे लोग सवालात करते हैं, नहीं आपके इन्हीं प्रोग्रामों के अंदर ही यासर के साथ हो रहे थे, मुझे ये बोला गया कि आपने विग लगाई हुई है। हाँ, नहीं अभी मैं उन्होंने तारीफ की, बड़े मैंने शाइनी उनको बाल कहा हैं। भाई ये रियल बाल हैं, आप इनको उखाड़ के देख लें, विग नहीं लगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ही मैं अपना ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं आपको वाज़ह बता दूं, मैं अपना ऑयल जब मैं अपना खुद ऑयल में खुद बनाता हूँ अपना, तो जब बनाता हूँ मैं बिल्कुल अपनी दाढ़ी को और बालों को अच्छी तरह से लगाता हूँ बाल। मतलब वो जब ठीक है? हैंड साफ हाँ कर जी, रहे जो होते हैं, पतीला तो वो साफ आप करना खुद होता है ना, लगा वो लेते मैं हैं। लगाता हूँ क्या उसको। बात है, तो जबरदस्त। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वाले भी यूज़ करते हैं इसको, उनके बेहतरीन बाल हैं, मेरे बच्चों के बेहतरीन बाल हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ये हमारा ऑयल बहुत से जी ऐसे ट्रांसप्लांट इदारों पे भी इस्तेमाल होता है जो उनका बड़ा पाकिस्तान में नाम है। ठीक है जी, तो नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनका एक पर्सनल मैटर है। पूरे ब्यूटी पार्लर्स के जो लोग मुझे सुन रहे हैं और वो मंगवाते भी हैं हमसे ये मंगवा सकते हैं ऑयल, और बालों की हर बीमारी के लिए गारंटेड है इसका। ठीक है जी, इसके साथ हमने एक और भी सोल्यूशन हेयर ऑयल तैयार किया हुआ है जो बाल गंजेपन के लिए वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है, सोल्यूशन हेयर ऑयल जो है। तो लिहाजा जिन लोगों को गंजपन हो चुका जी है। जी, और इसकी मुद्दत मियाद में आपको बता दूं, गंजपन वाले लोगों के लिए ये जो हम 4 से 5 महीने के अंदर इंशाल्लाह बाल हमारे निकल आते हैं इससे, मतलब कि पहले महीने से ही निकलते हैं, 4-5 महीने से बंदे से ये दब्बा हट जाता है कि वो गंजा है। पहले महीने से इससे ग्रोथिंग शुरू हो जाती है। इनका भी एक इल्जाम है कि कॉल क्यों नहीं ले रही। जी ले ले आखिरी कॉल कॉल मेरे ले पास लेती हूँ। बहुत इधर भी आ अस्सलाम रही है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मजहर अब्बास मुल्तान से। जी जी, बोले बोले। जी जी, मेरी उम्र जो एज जो है 55 साल है, मुझे शुगर है। ठीक है 362 पे है शुगर। ठीक है ठीक है ठीक है जी जी ठीक है जी, इसका तो मैं आपको फिर बता दूं, आप मेरे नंबरों में से नंबर ले लेना सारे, आपसे मैं डिटेल ले लूंगा कुछ। मुझे कुछ पेशेंट की शुगर की हिस्ट्री चाहिए होती है, उसमें हमारा डाइट प्लान साथ आता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हम जहाँ भी देते हैं। अच्छा, मैं आपको जी कुछ चीज़ें बता दूं, वो आपको समझ आ जाएंगी ना। शुगर के मरीज़ जहाँ पे भी मौजूद हैं, मेरी मेडिसिन तो चलें सब नहीं मंगवा सकते ना, जो कॉलर मुझे सुन रहे हैं वो देख लें, जो मंगवा सकते हैं तो ठीक है वो हम भेजेंगे जी। आपके कौन से शहर से बात कर रहे थे? मुल्तान। मुल्तान से ही मैंने अभी जिक्र कर रहा था बाबर का, यानी से मेरी बात हो रही थी। मेरे पेशेंट मुल्तान के करीब तरीन के जो ठीक हो जाते हैं मेरे पेशेंट, या चल रही जिनकी मेडिसिन, उसी शहर के लोगों से हम उनके आपस में राब्ता करवा देते हैं। वो एक दूसरे को समझ लेते हैं ताकि उनको पता चल जाता है कि, और उनका हमसे ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो अगर कोई आपके शहर का मरीज होता है हम उसका आपसे राब्ता करवा देंगे, उससे उस बंदे को तसल्ली मिलती है, वो हौसले से इलाज करता है अपना। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाज़े आपको बता रहा हूँ, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। वो लोग नहायत किसी मतलब कि मैं किन अल्फाजों में ये अल्फाज अदा करूँ कि आपने 3 महीने तक दवाई खाई है, आपको कंट्रोल रही, बाद में फिर से शुगर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रॉपर लबलबा ठीक होता है। उसके टेस्ट होते हैं, सी पेप्टाइड करवा सकते हैं, HbA1c, और हम अपने मरीज के साथ साल हर साल से उसके साथ अटैच रहते हैं। बल्कि मैं कुछ 2-3 दिन पहले मेरा एक मरीज कुछ साल पहले ठीक हुआ जब मेरे पास आया है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखते ही उसको माशाल्लाह कहा। 47 ईयर एज है जी उसकी, और बिल्कुल शुगर ने उसको, मेरे पास खुद से मैंने 598 शुगर उसकी चेक की खुद मैंने। उसने बोला शाहिद भाई मुझे हाई हो जाती थी, मरूसी है मेरे पूरे खानदान के अंदर है, मेरे भाइयों के अंदर है। मेरा दोस्त था वो, मैंने कुछ उसको बुरा भला कहा
कि जब उसको शुगर हुआ वो सेहत गिर गई उसकी, उसको खुद से ही बलोचिस्तान से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने बोला जी हकीम साजिद सलाम यहाँ पे शुगर का इलाज करते हैं। कहता कि पहले तो ये बात हुई थी, मैंने दिलचस्पी नहीं हुई, अचानक ही वालिद साहब चेक कर रहे थे, मेरी सेहत थोड़ी गिर रही थी, उन्होंने बोला शुगर चेक करें। मैंने शुगर कहता चेक की तो मेरी हाई आ गई। दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा मैं घबरा गया इस चीज़ को देखते हुए। अच्छा एक तो उनकी जिनियाती भी थी जी, हफ्ते डेढ़ का, कुछ जगह पे 3 महीने का कोर्स करवाया गया उसको, वो ऐसा हो गया कि उसके सलवटें होगी उसके पूरे, एक सेहत भी अच्छी थी बहुत ज़्यादा, ऐसे पिघल गया जैसे ना। तो मैंने फिर उसको आते ही कुछ अपने स्टाइल में जो दोस्तों का होता है मैंने उसको सुनाई टाइट करके, और कहता देखना यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मैंने बोला भाई खाता पीता मरता है तो मर जाए, मेरे शुगर में मैंने बोला। तो आज वो शख्स मुझे आके ये अल्फाज दोहराता है कि आपने ये अल्फाज कहे थे, शुगर से मुकम्मल निजात पा चुका है। मुझे बोलता है कल मैं जोहर मोड़ से आधा पाव, अभी बल्कि 1 घंटा डेढ़ पहले बोलता है मैं गुलाब जामुन पाव खा के आया हूँ। शुगर के मरीजों का जो है ना मीठा खाने को बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है। तो वो जो बीमारी होती है उसके मुखालिफ चीजें जो होती हैं वो खाने को हर पेशेंट का एक है कि उसको ज्यादा दिल करता है, क्योंकि उससे रोका जाता है, फिर उस चीज वो का उसी ज्यादा से दिल वैसे करता है, अंदरूनी तौर पे भी उसको इस तरह की तलब होती है। होती है। तो उस दिन उसकी बेटी दाखिल हुई, बोलता है मैंने तब खाई, अगले दिन अब्बा लोग बोलते हैं हमें मिठाई नहीं खिलाई, मैंने तब खाई। यानी कि जब आपका लबलबा तंदुरुस्त हो जाना है, आपको मिठाइयाँ या वो खाने से, बेशक मुज़र सेहत चीज़ है एक, लेकिन खाने से उसको आपका क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। जिस तरह हम एक मिकदार में मीठा खा लेते हैं, ज़्यादा भी खा लेते हैं, हम मिसाल के तौर के ऊपर अपने आप को शुगर चेक करने के लिए 1 पाव चीनी भी खा के, कार्बोहाइड्रेट्स डाल के अपने आप को अगर चेक करते हैं, हमारा लबलबा ठीक है, हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो वो जब भी मेरे पास अलहमदा चेक करवाने के लिए आते हैं, अभी आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं वो परसों से, तो 102, 98, 90, उस दिन भी खाना वाना खा के जब उन्होंने चेक की थी मेरे पास, उनकी 102 शुगर आ रही थी। तो जब हमारा मरीज ठीक हो जाता है, और बल्कि वो हमारे इलाज का जो एक मुद्दत है ना 3 माह, इसके बाद जो टाइम होता है जो गुजर रहा होता है, उसमें फिर माशाल्लाह ऐसी सेहत मेंटेन हो रही होती है, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो एक कीमती मुरक्कबात का मजमुआ है, और जड़ी बूटियों के साथ हम उन जो है दांतों को जो है वो इंसानी जिस्म के काबल करते हैं, जिसके अंदर हम बहुत से कीमती धातें यूज़ करने के बाद ये मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल बनाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कामयाबी दी है। ये दवाई हमारी बचपन के लिए भी इस्तेमाल करती है, शुगर वाली भी। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है, अब मुझे अच्छा जी। रोका जा रहा है कि जल्दी से शो से आखिरी लफ्ज मुझे आप 30 सेकंड के दे दें। मुझे बिल्कुल रोका जा रहा है कि टाइम आउट अच्छा। हो चुका है, क्योंकि फिर आगे हमारी न्यूज़ अच्छा जो का होता है। ठीक है जी, जो हमारे मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं। देखिए जी, आज के जो हमारे पास सवालात थे वो मुझसे पूछने थे, मैं आपको उनको बता दूं। पित्ते की पथरी का इलाज प्रॉपर है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज प्रॉपर है, अमराज जिगर में हेपेटाइटिस ए, बी और सी का प्रॉपर इलाज है, जोड़ों के दर्दों के अंदर ऑस्टियोथ्राइटिस, गठिया, नकरस, फालिज, इन सब का इलाज, और दुबलापन, लिकोरिया, जरियान और हार्मोन्स की प्रॉब्लम, और इंशाल्लाह हमसे आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अभी यानी जो है आपसे इजाजत चाहेंगी तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कल फिर हाजिर होंगे, अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।